ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रीपोजिशनल वर्ड्स के यूज के बारे में सीखने वाले हैं, जिन्हें यूज करते समय हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंफ्यूजन को दूर करा जाए तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इन वर्ड से रिलेटेड मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे क्या होगा कि अगर आप आगे कहीं पर यूज करोगे इन वर्ड्स का तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिए, सबसे पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड क्या है? ऑफ, OFF, ऑफ। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जब दो वस्तु एक दूसरे से अलग हो। जब दो वस्तु एक दूसरे से अलग हो तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा monkey jumped off the tree। ठीक है, monkey jumped off the tree, बंदर पेड़ से कूदा। ठीक है, हमारा ये सेंटेंस का हिंदी बंदर पेड़ से कूदा। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि बंदर पेड़ से कूदा। इसमें क्या हो रहा है? बंदर और पेड़ दोनों अलग हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। मतलब बंदर जब कूदा तो वो पेड़ से अलग हुआ। तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब दो वस्तु एक दूसरे से अलग हो तो बंदर अलग हो रहा है पेड़ से। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया? ऑफ। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ऑफ को लेकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा ऑन। ठीक है, जिन्हें कि हम अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अक्सर यूज करते हैं। तो इसमें क्या है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो, जैसे कि अगर ये हमारा एक वस्तु है, इसके ऊपर अगर ये मैंने इसका कवर रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑन का यूज होगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, हमारा इस एग्जाम्पल में हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे किताब है ना वो टेबल के ऊपर है। तो हमारा क्या कर रहा है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो तो द बुक्स आर ऑन द टेबल। किताब कहाँ पर है भाई? टेबल के ऊपर है। तो आपका ऑन को भी लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरा वर्ड देखते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है हमारा ऑन टू। ठीक है, ऑन का यूज हो सकता है कि आपको पहले से आता हो, लेकिन ये ऑन टू एक ऐसा वर्ड है, आप इसका मीनिंग शायद जानते होंगे, लेकिन इसको यूज करते समय आप हमेशा कंफ्यूज हुए होंगे, है ना। तो चलिए इसका भी यूज हम लोग सिंपल बना देते हैं। ठीक, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर गतिशील अवस्था में हो। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर गतिशील अवस्था में हो। गतिशील अवस्था मतलब मोशन में हो। ठीक है, मतलब वो एक जगह रुका ना हो, चल रहा हो या दौड़ रहा हो। ठीक है, जैसे कि हम अगर एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं इसको, आई जंप्ड ऑन टू द हॉर्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि आई जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब घोड़ा दौड़ रहा होता है तो हम लोग उस पर छलांग लगाकर बैठते हैं या कूद कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या पता चल रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा होता है और उस पर हम लोग कूद कर बैठते हैं। तो वो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑन टू यूज़ करते हैं। जैसे कि आई जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, ये हमारा जो घोड़ा भाई साहब है वो चल रहा होता है, हम लोग कहीं से कूद कर उस पर बैठ जाते हैं, तो उसमें हम लोग ऑन टू का यूज़ लगा दिए। तो ऑन टू भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सिंस। ये सिंस भाई साहब भी ऐसे वर्ड हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूजन में ला देते हैं भाई साहब। तो चलिए इसका भी यूज़ हम लोग आज अच्छे से समझ लेंगे। कंफ्यूजन हम लोग आज पूरा क्लियर कर लेंगे कि आगे हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, निश्चित समय को दर्शाने के लिए। ठीक है, इसका यूज़, सिंस का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? निश्चित समय को दर्शाने के लिए। जैसे कि मैं 1 बजे खाना खाया। ठीक है, या मैं 8 बजे सोकर उठा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या चल रहा है? एक निश्चित समय, क्योंकि मैंने 1 बोला, 8 बोला, 3 बोला। अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से, 2 दिन से, 5 दिन से, तो ये हमारा एक निश्चित समय नहीं हुआ। निश्चित समय मतलब हमें एक पॉइंट पता चले टाइम का कि हाँ इस टाइम से लेके इस टाइम तक। जैसे कि अगर हमने बोला 1 बजे से, तो हमें एक पॉइंट पता चल रहा है कि 1 बजे से। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 27 तारीख से,
27 तारीख से, तो 27 तारीख जो है ये हमारा एक टाइम का पॉइंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो। तो ये सिंस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता होता है, ठीक है, निश्चित समय जहाँ पता होता है, तो हम लोग वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसका, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 7 PM, सिंस 7 PM, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम भी पता चल रहा है। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या पता चल रहा है कि 7 बजे से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सिंस का यूज़ कर रहे हैं। अगर यहीं पे अगर हम लोग बोलते 2 घंटे से, तो अगर 2 घंटे से बोलते तो हम लोग उसके लिए 4 का यूज़ करते। 2 घंटा अगर 2 आवर्स होता, तो ये एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज़ हमें टेंस में देखने को मिलता है। तो चलिए अभी हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस पर उतना डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिटिल। लिटिल मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ ना के बराबर हो, जब कोई चीज़ ना के बराबर हो तो हम लोग वहाँ पे लिटिल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स अ लिटिल कोल्ड टुडे, आज ना के बराबर ठंडी है, आज बहुत ही कम ठंड है, ठीक है। तो हम लोग लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, जो जब कोई चीज़ ना के बराबर में हो, जैसे आज बहुत ठंडी है ही नहीं या बहुत कम मात्रा में है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट्स लिटिल कोल्ड टुडे, या और भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इन, ठीक। इन का भी यूज़ हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन का यूज़ कहाँ करें, ठीक है। तो हम इस भाई साहब पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस भाई साहब पे जो हमारे कंफ्यूजन है उसको भी आज दूर कर लेते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के भीतर हो, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के भीतर मतलब अंदर हो, तो हम लोग इन का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं और अच्छे से। जैसे कि द बुक्स आर इन द बैग, ठीक है। हमारे जो किताब हैं वो किसके भीतर है भाई साहब, बैग के भीतर है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है, बुक्स जो है इसके अंदर है, बैग के अंदर है। तो हमारा क्या था, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के भीतर हो, तो हमारा पता चल रहा है कि ये जो किताब है ये जब बैग के भीतर होगा तो हम लोग इन का यूज़ करेंगे, ठीक है, हम लोग इन का यूज़ करेंगे। तो चलिए इनको लेकर भी हम लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने क्या जाना, 6 वर्ड्स के यूज़ के बारे में जाना। हम जहाँ पर कन्फ्यूज़ होते थे उन कॉन्सेप्ट को हमने आज क्लियर किया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।